हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ यूसीसी यूनिवर्सिटी का ऑडिटिंग सब्जेक्ट का 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने अपने चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके बीकॉम सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप उन्हें भी जरूर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सामान्यतः स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम है, यह कथन किसने दिया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सामान्यतः स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम होगा उसको कंसीडर किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है डी पॉल के द्वारा यह कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निरंतर प्रयोग के कारण संपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो स्टूडेंट्स यह परिभाषा आरजी विलियम्स द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ह्रास का कारण है, आपको बताना है ह्रास का क्या कारण है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संपत्ति का लगातार प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट किस धारा के अंतर्गत देनी होती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 227 सबसेक्शन 2 227 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत एक ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए क्लीन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज वन इन विच ऑडिटर डिस्क्राइब सम एरर, डिस्क्राइब ओनली फ्रॉड्स, डिस्क्राइब एरर्स एंड फ्रॉड्स और डज नॉट डिस्क्राइब एनी एरर फ्रॉड एंड इरेगुलेट। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इसका आंसर आया था स्टूडेंट्स उसके अंदर बताया गया था कि किसी त्रुटि कपट या अनियमितता का वर्णन नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंपनी के खाते सही एवं उचित स्थिति प्रकट करते अंकेक्षक अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। अमर्यादित रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकेक्षक किस स्थिति में मर्यादित रिपोर्ट देता है। तो ध्यान रखेंगे अंकेक्षक लेखांकन सिद्धांतों की पूर्णता पालन ना करने पर, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की अपर्याप्त व्यवस्था होने पर और आवश्यक लेख्य पुस्तकें ना रखने पर अपनी मर्यादित रिपोर्ट देता हो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान होता है, हमारे को बताना है अनुसंधान होता है ऐच्छिक, अनिवार्य, वैधानिक या इनमें से कोई नहीं। इन्वेस्टिगेशन इज। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इन्वेस्टिगेशन इज वॉलेंटरी, ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, खातों का अनुसंधान करवाया जाता है। द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड वर्ष के अंत में, निरंतर रूप से पूरे वर्ष, आवश्यकता अनुसार या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक अंकेक्षक कंपनी की बहियों में जालसाजी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसका दायित्व कैसा होगा। तो ध्यान रखेंगे उसका दायित्व सापराध प्रकृति का होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी होगी उसकी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टेबल ए विकल्प है। क्या कह रहा है, टेबल ए इज द सब्सटीट्यूट ऑफ। टेबल ए किसका विकल्प है, पार्षद सीमा नियम का, पार्षद अंतर नियम का, प्रविवरण का या मिनट बुक का। तो ध्यान रखेंगे टेबल ए पार्षद अंतर नियम का विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अल्टरनेट है टेबल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
निकाय अंकेक्षण का तात्पर्य है, निकाय अंकेक्षण का तात्पर्य खातों की क्रमबद्ध जांच से, अंकेक्षण प्रणाली में सुधार के लिए किए गए अंकेक्षण से, लेखांकन तथा निकायों की जांच से, या प्रबंधकों के निष्पादन की जांच से। तो ध्यान रखेंगे बेटा, निकाय अंकेक्षण का तात्पर्य लेखांकन तथा निकायों की जांच से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध अंकेक्षण का अर्थ है। प्रबंध अंकेक्षण का क्या अर्थ है? प्रबंध अंकेक्षण का अर्थ है प्रबंध तंत्र के उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं का व्यवस्थित मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय वापसी का सत्यापन किया जाना चाहिए। किसके? क्रय वापसी का, परचेज रिटर्न का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो ध्यान रखेंगे बेटा, परचेज रिटर्न का वेरिफिकेशन करने के लिए क्रेडिट नोट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्रेडिट नोट से इस परचेज रिटर्न का वेरिफिकेशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले। वहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी जरूर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार लागत अंकेक्षण के लिए आदेश दे सकती है। किसको दे सकती है? व्यापारिक संस्था के लिए, खदान संबंधी संस्था के लिए, बीमा कंपनियों के लिए, या गैर प्रसंस्करण संबंधी संस्थाओं के लिए। तो ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार लागत अंकेक्षण के लिए खदान संबंधी संस्थाओं को आदेश दे सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम प्राप्त करने के लिए एक गश्ती पत्र भेजा, क्या वह उत्तरदायी होगा कर्तव्य भंग के लिए, लापरवाही के लिए, सापराध दायित्व के लिए, या व्यावसायिक दुराचार के लिए? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इस प्रकार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा काम प्राप्त करने के लिए गश्ती पत्र भेजना यानी कि सर्कुलर लेटर भेजना एक प्रोफेशनल ऑफेंस है, व्यावसायिक दुराचार के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, माओ कारो 1988 इज एप्लीकेबल टू। हमारे को बताना है माओ कारो 1988 जो है किस पर लागू होता है? बैंकिंग कंपनियों पर, बीमा कंपनियों पर, कृषि कार्य में संलग्न कंपनियों पर, या व्यापारिक कंपनियों पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यापारिक कंपनियों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक उत्तरदायी होगा, ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए होगा? खुदरा रोकड़ का सत्यापन ना करने पर, स्टॉक का मूल्यांकन ना करने पर, खातों की उचित ढंग से जांच ना करने पर, या उपरोक्त सभी के लिए? तो ध्यान रखेंगे, अंकेक्षक इन सभी के लिए उत्तरदायी है। यदि उसने खुदरा रोकड़ का सत्यापन नहीं करा तो भी उसके लिए वो उत्तरदायी है, स्टॉक का मूल्यांकन ना करने पर भी अंकेक्षक का उत्तरदायी है ना, और खातों की उचित ढंग से जांच ना करने पर भी अंकेक्षक का उत्तरदायित्व बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान संबंधी उत्पादों का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारे को बताना है बागान संबंधी उत्पादों का मूल्यांकन किया जाता है। तो बेटा इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए, लागत पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य में दोनों में जो कम हो, या बाद में वसूल वाली शुद्ध रकम से। बेटा ध्यान रखेंगे, जो बागान संबंधी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट रिलेटेड टू द गार्डन्स जो हैं, इनकी मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर भी किया जाता है, और साथ ही साथ बाद में वसूल वाली शुद्ध रकम से भी होता है। इसमें दोनों आंसर सही थे। अगर स्टूडेंट ने सी ऑप्शन लगाया तो भी उसे नंबर मिलेंगे, यदि उसने डी ऑप्शन पे लगाया है तो भी उसे आंसर मिलेंगे। तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिए गए थे सही। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक जांच की उत्तम व्यवस्था का विद्यमान होना काफी सीमा तक कम कर देता है। किसे कम कर देता है? तो ये लेखा परीक्षक के कार्य को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपनी अंकेक्षक के लिए योग्य नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यक्ति कंपनी
अंकेक्षक के होने के लिए योग्य नहीं है? एक निगमित निकाय, कंपनी का एक कर्मचारी, एक व्यक्ति जिसे कंपनी को 1000 से अधिक देना हो, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि एक निगमित निकाय, कंपनी का एक कर्मचारी, या वह व्यक्ति जिसे कंपनी के 1000 से अधिक देने हैं, वो कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेखा परीक्षण की सीमा है। लेखा परीक्षण की क्या सीमा है? तो ध्यान रखेंगे इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं कि वह व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, लेखा परीक्षण ऑडिट जो है व्यवसाय की कंप्लीट स्थिति का चित्रण प्रस्तुत नहीं करता, और वह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता। वो गारंटी नहीं देते, अपना ओपिनियन देते हैं। तो इस क्वेश्चन का साथ ही साथ और नेक्स्ट है कि लेखा परीक्षक पक्षपातपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैधानिक अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, वैधानिक अंकेक्षण सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए? निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का जो फेस वैल्यू है उसका कितना प्रतिशत एप्लीकेशन के साथ मिलना चाहिए? कंपलसरी है, तो कम से कम एप्लीकेशन की जो धनराशि है वो 5%, जो उसकी फेस वैल्यू है उसका 5% एप्लीकेशन अमाउंट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश का बंटवारा नहीं हो सकता। लाभांश का बंटवारा किससे नहीं हो सकता? तो ध्यान रखेंगे बेटा, लाभांश का बंटवारा पूंजीगत प्राप्तियों से नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ अपने अन्य सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट को देखना ना भूलिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।